थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूँ। कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें हैं। मंजिल का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ मैं। मंजिल का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ मैं। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब एजुकेशनल चैनल। साथियों, जिंदगी का तजुर्बा इतना तो होना ही चाहिए कि वक्त कैसा भी आए आपको बिताना आना चाहिए। उम्र तो हर दिन पुरानी होती है, लेकिन आपका तजुर्बा हर एक दिन नया होता है। हजारों उलझने भले ही आपकी राहों में आए, लेकिन आपको कोशिशें बेहिसाब करनी है। पता ही नहीं आजकल चलता है कि शाम तक सुबह की नज़रों से लोग उतर जाते हैं। जिद, जुनून और जज्बातों से खुद को लबालब भर लीजिए और मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे। आइए फिर जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको भी आसानी से मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। देखिए आज के महत्वपूर्ण सत्र का पहला प्रश्न आपके सामने है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? बाबा नागार्जुन जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंधेरे में ये जो प्रसिद्ध कविता है किसकी है, आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प डी गजानन माधव मुक्तिबोध, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अंधेरे में ये कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और इस कविता का संकलन कहाँ पर है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में। और ये जो कविता है फैंटेसी शैली के अंतर्गत लिखी गई है, जिसको हिंदी में एक लंबी कविता के नाम से जाना जाता है। मुक्तिबोध जी की अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। कौन सा काव्य संग्रह है विजय देव नारायण शाही जी का? तो उसका नाम है मछली घर। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं साखी, संवाद तुमसे और सूर्य का स्वागत। ये काव्य रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। और दुष्यंत कुमार का ही बड़ा ही चर्चित गजल संग्रह है, उसका नाम है साये में धूप। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी रचना है सतपुड़ा के जंगल? तो वो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती, नीली रेखा तक, कालजयी ये खंड काव्य है, और त्रिकाल संध्या। केदारनाथ अग्रवाल जी की कृतियां हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थापे, आत्मबंध इत्यादि। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध।
किसका है ये कविता संकलन आत्महत्या के विरुद्ध? तो वो हैं आपके रघुवीर सहाय जी। और विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय जी ये आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। किस सप्तक के हैं? दूसरे सप्तक के, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1951 ईस्वी में। और प्रकाशन और संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। रघुवीर सहाय जी की प्रतिनिधि रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, तथा सीढ़ियों पर धूप में, और खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। इसके साथ में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों काव्य कृतियां किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है भूल गलती कविता के कवि कौन हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, गजानन माधव मुक्तिबोध। किसकी है कविता भूल गलती? तो वे हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और इसके साथ में मुक्तिबोध जी की अन्य प्रमुख कविताएं हैं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल। ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध जी के मानी गई हैं। फिर युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये कृतियां किसकी हैं? आपके नागार्जुन जी की। और नागार्जुन का मूल नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये कृतियां किसकी हैं? आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की। तथा धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य कृतियां हैं आपके त्रिलोचन शास्त्री जी की। आगे चलेंगे। फिर प्रश्न है कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी, बीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। किसकी है रचना कनुप्रिया? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? धर्मवीर भारती जी की। और किस विधा के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं? ये हैं काव्य कृतियां। इसके साथ साथ गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग, ये जो है धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कहानियां हैं। और आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, ये जो है किसकी रचनाएं हैं? मोहन राकेश जी की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या, ये किसकी रचनाएं हैं? आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? अज्ञे जी की, गिरजा कुमार माथुर जी की, मुक्तिबोध जी की, दिनकर जी की। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं। मुक्तिबोध जो है फैंटेसी शैली के कवि हैं। कौन सी? फैंटेसी, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है।
ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में जैसी कविताएं फैंटेसी शैली के अंतर्गत आती हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध जी की काव्य कृतियाँ हैं। सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध का ये कहानी संग्रह है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। किसकी रचना है पृथ्वी कल्प? गिरजा कुमार माथुर जी की। इसके साथ साथ में इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। कल्पांतर, छाया मत छूना मन, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजरी इत्यादि। अज्ञेय जी के द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी, और इनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है। नए बिंब हैं, नए प्रतीक हैं, नए उपमान हैं, रोमांटिक भावना भी है, सौंदर्य बोध, शिल्प के प्रति सजगता, ये सभी विशेषताएं जो है गिरजा कुमार माथुर जी की कविताओं में देखने को मिल जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है अमन का राग? तो वे हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। इनकी अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? सलोना जिस्म आओ ना, इतने पास अपने नामक कविताओं के रचयिता कौन हैं? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह। और मुक्तिबोध की कविताओं का जो संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अतिरिक्त लकड़ी का रावण, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस इनकी प्रमुख कविताएं हैं। और दूसरे सप्तक के कवि हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सतपुड़ा के जंगल, इदम नमम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख इत्यादि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनः स्थिति का द्योतक है? उसे हम लोग आगे देखते हैं इस विकल्पों में। विकल्प हैं आपके असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो उपर्युक्त पंक्तियों में विद्यार्थियों क्या है? भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का चित्रण मुक्तिबोध जी ने किया है। और ये प्रसिद्ध कविता जो है मुक्तिबोध जी की ब्रह्म राक्षस से ली गई है। अगले क्रम में फिर आपका प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले जो कवि हैं उनका नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका प्रश्न है, नई नई काव्य धाराओं के
अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञे जी। तो नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले जो कवि रहे हैं उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा आदि। आगे चलेंगे। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 7 गीत वर्ष ये रचना किसकी है? आपके धर्मवीर भारती जी की। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियां हैं और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? उसे आप सभी को बताना है। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा। कौन नहीं है विद्यार्थियों इनमें से तार सप्तक का कवि? आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो जो तार सप्तक के कवियों में नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? नरेश मेहता जी। और बाकी प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा ये सभी लोग तार सप्तक में आने वाले कवि हैं। और तार सप्तक में एक ही विचारधारा के 7 कवियों की रचनाएं संकलित की जाती थी। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? अज्ञे जी, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। और तार सप्तक का प्रकाशन संपादन 1943 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था? अज्ञे जी ने। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। कौन सी रचना नहीं है धर्मवीर भारती जी की? तो वो है क्या? आत्मजयी। और आत्मजयी ये है प्रबंध काव्य। किसका है? कुंवर नारायण जी का। और ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह, 7 गीत वर्ष गीत संग्रह और अंधा युग गीत नाट्य ये सभी रचनाएं आपके धर्मवीर भारती जी की हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गिरजा कुमार माथुर। किसने लिखा है सतपुड़ा के जंगल रचना? तो वो हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमल के फूल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं रहा है? बाबा नागार्जुन, अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो वे हैं आपके बाबा नागार्जुन जी। और ये प्रयोगवाद में ना आकर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। फिर हम सभी लोग
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल। किसकी है रचना आंगन के पार द्वार? तो वे हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, और भी बहुत सारी रचनाएं लिखने का काम इन्होंने किया है। आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। किस सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण जी? तो ये आते हैं आपके तीसरे सप्तक के अंतर्गत। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, इन दिनों, आत्मजयी इत्यादि। तीसरा सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? विकल्प हम लोग आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञे जी की, जिसमें वो लिखते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच, और बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अज्ञे जी ये प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता हैं, तार सप्तक के प्रकाशक हैं। प्रयोगवादी कवियों की अन्य प्रमुख पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये पंक्ति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। फिर मृदुल नींद नींद की गोद में और परों की सेज नरम, ये किसकी है पंक्ति? प्रभाकर माचवे जी की। फिर है अगली पंक्ति, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अनबनी। इसको लिखा है आपके धर्मवीर भारती जी ने। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग। तो किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आपका उत्तर है विद्यार्थियों आत्मजयी। और ये आत्मजयी क्या है? ये है एक प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य। किसका है? कुंवर नारायण जी का। और संशय की एक रात नरेश मेहता जी की कविता है। हमसे कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर मनुष्य की चिंता प्रकट की गई है। यानी क्या है? जो संशय की एक रात कविता है, इसमें राम के मन में संशय पैदा हो जाता है। और अंधा युग में धर्मवीर भारती जी ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का चित्रण किया है। मुक्ति प्रसंग ये रचना किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी से नहीं है? मतलब क्या है? इसमें पूछा जा रहा है, यानी है पूछा जा रहा है। रचनाएं दी गई हैं,
और कौन सी रचना इनमें से अज्ञेय जी की है, ये पूछा जा रहा है, आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है आत्म चेतस, फिर है विचार कविता, उसके बाद है बावरा अहेरी, उसके बाद जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ए और बी और सी, बी सी और डी, ए सी और डी। तो जो रचनाएं इनमें से अज्ञेय जी की है वो है आपका विकल्प डी सही उत्तर, यानी आत्मचेतस भी है, बावरा अहेरी है, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, इन सभी का संबंध किससे है? अज्ञेय जी से। और क्या होता है? आत्मचेतस चिंता नदी के द्वीप, बावरा अहेरी सूर्य को समर्पित कृति बावरा अहेरी से, तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य वीणा से है। जबकि विचार कविता का संबंध जो है अज्ञेय जी से नहीं है। अगले क्रम में प्रश्न है आपका, असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला, किसकी रचना है ये असाध्य वीणा? तो ये है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। आगे देखते हैं। असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है। कैसी है? लंबी कविता, जिसके रचयिता हैं अज्ञेय जी, और ये कविता आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है। और आंगन के पार द्वार रचना के लिए अज्ञेय जी को सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, किसकी कविता है ये ब्रह्म राक्षस? तो ये है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। फिर विद्यार्थियों, नागार्जुन जी की रचनाओं को हम सभी देखते हैं। बाबा नागार्जुन आपके ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस। उसके उपरांत अज्ञेय जी की रचनाओं पे नजर डालते हैं हम सभी लोग। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, रसमृथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। चलेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? सुदामा पांडे धूमिल, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, मोहन राकेश, किसका संबंध है मध्य प्रदेश से इनमें से? तो वे हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनका जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे शतक के कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, किसकी है ये पंक्तियाँ? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और भवानी प्रसाद मिश्र
ये आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगले क्रम में कवि हैं और उनकी पंक्तियां हैं, उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है। ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की। फिर है इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी ना मंद हो जाए। किसकी है पंक्ति? गिरजा कुमार माथुर जी की। फिर अगली पंक्ति है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो विद्यार्थियों, इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सबने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवाद से संबंधित तार सप्तक के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इन सभी के बारे में विस्तार से जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सत्र आपको अवश्य पसंद आएगा और इस सत्र से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही अपने साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को अगले सेशन में फिर से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।